हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीज और पेड़ की कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। ये रिलेटेड है आपके बिलीफ सिस्टम से। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से बिलीफ सिस्टम का एक बीज बोया जाता है या किसी भी पेन, किसी भी हर्ट का एक बीज बोया जाता है आपके अंदर, और कैसे वो आपके आज को ख़राब करता है। मतलब आपके आज के समय में वो पेड़ बन जाता है और कैसे आपके अराउंड में चीज़ें बिल्कुल तहस नहस कर देता है और आपके आज के टाइम के अराउंड आपके साथ बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारे पेन उसी तरीके से कर देता है। और आप कहते हैं कि मैं बचपन में भी ऐसे झेला, मैं खुश नहीं रही, यहाँ पे भी आके मैं ऐसे झेला और यहाँ पे भी आके मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम हुई। बचपन में भी खुशी नहीं मिला, अभी भी खुशी नहीं मिली, अभी तक पूरी लाइफ में मैं कभी ऐसे खुश नहीं रह पाई। या फिर कुछ लोग कहते हैं अभी तक पूरी लाइफ में मेरे को प्यार कभी मिला नहीं। क्योंकि बचपन में भी उनको ऐसा कुछ प्यार नहीं मिला, फिर उसके बाद बड़े हो गए फिर भी प्यार नहीं मिला। ये बीज और ये पेड़ वाला एग्जाम्पल अपने सेशन लेने वालों में से मैंने कई लोगों को दिया है। ज़रूरत के हिसाब से मैं एग्ज़ाम्पल्स देती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, जो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वो उन लोगों के लिए जो सेशन नहीं ले सकते, जो मेरी वीडियोस सुनते हैं। अब सभी तो सेशन लेने मुझसे नहीं आते, तो कुछ लोग वीडियोस भी सुनते हैं, तो उनके लिए आज ये मैसेज और ये नॉलेज मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि इस जर्नी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने सारे ट्रिगर्स होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हम कई सारे लोगों के पास गए, हमने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी में आया, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने उसको चार्ट भेजा, उसमें इनर वर्क का सेशन है और उसके बाद फिर एडवांस इनर वर्क है, जिसमें एडवांस सेशन है जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग, कम्युनिकेशन ब्लॉक हीलिंग और एंजल कनेक्शन, फैमिली ट्रिगर हीलिंग। तो मान लीजिए कोई नया अवेकनिंग जर्नी में आया है और उसने मुझसे इनर वर्क सेशन लिया, मैंने उसको इनर वर्क के बारे में बताया, सारा डिस्क्राइब करके बताया उसको। और मैंने बताया कि कम्युनिकेशन ब्लॉक हील करने से ये होता है, इनर चाइल्ड हील करने से ये होता है, फैमिली ब्लॉक हील करने से ये होता है। तो उसने क्या कहा कि मैम आप मेरा ये कम्युनिकेशन ब्लॉक हील कर दो, बस मेरी बात होने लग जाए, बस बाकी सारी चीज़ें मैं बाद में कर लूँगा, आप ये कम्युनिकेशन ब्लॉक हील कर दो, बात होने लग जाए आराम से पहले। तो ऐसे इंसान को क्या कहोगे? अगर कोई लालची इंसान है तो ठीक है, लाओ भैया, आप कह रहे हो तो हम कर देते हैं। वो ले लेगा पैसे, आपसे कर देगा, और हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है ना। तो हमको स्टेप वाइज चलना पड़ता है। आप आज के जर्नी में आए हैं, आपका समय नहीं आया अभी कम्युनिकेशन करने का, तो आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक कैसे हील हो जाएगा? आपका टाइम ही नहीं आया है अभी, मतलब कि बाकी सारी हीलिंग आपने करी नहीं है, बाकी सारे इनर वर्क आपने किए नहीं है, अभी नए नए आए हैं, तो कम्युनिकेशन ब्लॉक हील होने से बात हो जाएगी क्या? सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? अगर ऐसा ही होता तो बाकी सारे इनर वर्क हम स्किप करके सिर्फ कम्युनिकेशन ब्लॉक हीलिंग नहीं रखते हैं। तो ऐसा डिमांड करने वालों का क्या करें? तो इसीलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हीलिंग कुछ नहीं होता, उससे पैसे बर्बाद होते हैं, तो वो बिल्कुल रॉन्ग कहते हैं। अगर आप एक सीरियल वाइज चलें तो सब कुछ होता है इस जर्नी में, और सब कुछ समय पे होता है। ऐसा मत सोचिए जो सेशन नहीं ले सकते वो लोग कभी कभी ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, जो सेशन नहीं ले सकते, उनका क्या? बिना पैसे के तो कोई गाइड नहीं करता, बिना पैसे लिए तो कोई हील नहीं करता, ब्लेम करने लगते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि अभी उनका समय ही नहीं आया भाई हीलिंग सेशंस लेने का। भगवान के भरोसे हैं आप, ये पूरी जर्नी भगवान ने आपकी तय करी है, वही आपको आगे लेके जा रहे हैं। तो आप किसी को ब्लेम और किसी को शिकायत नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को ब्लेम, किसी को शिकायत करी, तो यानी आपने अपने भगवान को शिकायत करी। जितने लोगों की आप हीलिंग देखते हैं, जितने लोगों के अंदर परिवर्तन देखते हैं, वो क्यों होता है और कैसे होता है? उनका समय आ चुका रहता है वो हील करने का। इसके पहले उन्होंने काफ़ी सफ़र कर लिया होता हुआ है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके काफ़ी वो पहले सफ़र कर लेते हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर लेते हैं, जितना उनका कर्मा होता है वो उतना भोग लेते हैं, तब जाके फिर उनका हीलिंग का समय आता है। तो उनका समय आ चुका रहता है कि अब ये हील हो जाए। तो हम लोग तो सिर्फ ज़रिया बनते हैं। अब हम लोगों की भी जिम्मेदारी तो भगवान पे ही है ना। मैंने भी तो भगवान को सरेंडर किया, तो मेरी भी जिम्मेदारी भगवान पे ही है। तो भगवान बस क्या करते हैं कि आपको भेज देते हैं और मुझे थोड़े से पैसे दिला देते हैं और आपकी हीलिंग कर देते हैं। दोनों भगवान के दोनों बच्चों का भला हो गया।
किया तो भगवान ने ही, और आप अगर पहले आके भगवान से ज़िद करने लग जाएँ कि नहीं भगवान मुझे तो अभी करना, तो वो नहीं होगा। ज़बरदस्ती अगर आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से किसी हीलर के पास जाएँ और ज़बरदस्ती उसको कहें कि नहीं मेरा ये हील कर दो, मुझे मेरा बस नॉर्मल हो जाए, बाकी सब तो मैं नहीं कर सकता, मैं मेडिटेशन तो नहीं कर सकता, मैं चक्रास तो नहीं कर सकता। इनर चाइल्ड कौन हील करे? आप मेरा कम्युनिकेशन ब्लॉक हील कर दो। हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का आपकी मेहनत पहले देखी जाती है। आपका जो जितना लिखा है आपको अपने ऊपर भोगना समझ लीजिए, क्योंकि कर्मा ही तो है। जितना लर्निंग लिखा है, सीखना, वो पूरा आप सफ़र तय करके आएंगे एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे बस इनफ आपका वो समय आ जाएगा कि अब आपको ये चीज़ हील करी जाएगी, अब आपके अंदर ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी जाएगी। तो बस भगवान किसी को ज़रिया बना देते हैं, किसी को भेज देते हैं आपके लिए, या आपको किसी के पास भेज देते हैं और आपकी वो प्रॉब्लम हीलिंग वो करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसमें वो इंसान बहुत बड़ा नहीं, भगवान ने ही किया जो किया। और अगर आपको बहुत ज़्यादा शिकायत आती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और मैं कैसे हीलिंग करूँ, आप देख देख के दूसरों का फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं ना, जब उसमें कोई डालता है रिव्यू और आप उसको देख के खुश हो जाने के बजाय आप सोचते हैं ये लोग तो पैसे लेते हैं, अरे ये लोग तो ऐसे करते हैं, अरे पता नहीं ये होता भी है कि नहीं, ये लोग फेक बोलते हैं। आप वो खुशी वाला जो मोमेंट उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे भी वो फ्रस्ट्रेट होते हैं आप देख के कि उनका हो गया अभी मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ये आपका रॉन्ग थिंकिंग है। कभी भी भगवान को अगर आपकी हीलिंग करना होगा तो उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने भी आपको बताया, जब मैं चैनल अपने बना रही थी तो मैंने कभी किसी से सेशन नहीं लिए थे और मैंने कभी किसी से कोई हीलिंग नहीं ली थी। आपको पता है कि जो मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ वो बिना पैसे की यूट्यूब के वीडियो से हो गया। कहाँ ज़रूरत है आप लोगों को पैसे की? कहीं पे भी नहीं। मैं आज ये सब बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ कि कई लोग सुन के मेरे पास नहीं आएंगे सेशन लेने। कोई टेंशन ही नहीं है मुझे कि कोई मेरे पास सेशन लेने आए कि नहीं आए। मैं जानती हूँ कि जिसको ज़रूरत होगी खुद भगवान उसको मेरे पास भेजेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक हाथ हूँ, उनका एक ज़रिया हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो पहले ही जो वो कहते हैं वही करती हूँ, फुल सरेंडर हूँ मैं। वो 1 रुपया भी मुझे नहीं देंगे, मैं नहीं लूँगी, है ना। तो फुल सरेंडर तो बहुत ज़रूरी होता है भाई। मैंने आज तक अपनी जर्नी में जो कुछ भी पाया है, पूरा मेहनत करके और पूरा सरेंडर होके पाया है। भगवान पे ऐसा जो आपका शक आता है कि अरे मतलब मेरे साथ ये हो गया, तो मतलब भगवान को आप कोसने लगते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। जैसे कि एक लड़की थी, उनके हस्बैंड की मैरिज हुई थी और उनका बच्चा हो गया, तो वो मेरे नंबर पे रोते रोते आई थी कोसने के लिए। आप ही ने मुझे मतलब कि मैम बोला था कि रियूनियन होता है, आप ही लोगों ने ऐसे ऐसे बोलते हो, आप ही लोगों के वीडियो देखते हैं, तब हमारे अंदर डिज़ायर आती है, तब जाके हम सोचते हैं कि रियूनियन होगा। अब देखो क्या हो गया, वो तो खुशी मना रहा है, मैं यहाँ पे रो रही हूँ। इस तरीके की जो चीज़ें करते हैं लोग, आप खुद ही देख लीजिए। सुनने में निगेटिव लग रहा होगा कि वो मुझे पूरा ब्लेम करके मुझे आ रही थी बताने अपना दुख। तो ऐसा नहीं है कि जो वीडियोस बनाते हैं उनकी गलती है, आप ही की कहीं ना कहीं गलती है। आप पूरा सरेंडर भाव में नहीं है। दुख और तकलीफ़ आपके सामने आया तो आप रो रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, ठीक है रोइए, ठीक है, रोना तो ज़रूरी है भाई, रोना आ रहा है तो रो लीजिए, लेकिन कम से कम कोसिए मत किसी को जाके, किसी को ब्लेम मत कीजिए कि आपके पास दुख है, आपके पास पैसा नहीं है ना। सब भगवान पे छूटा हुआ है, बस पेशेंस रखना है आपको। मेरा जो फ्री इनर वर्क का क्लास था, जो 2 घंटे का था, जिसने भी ज्वाइन किया होगा उसको पता होगा सरेंडर और पेशेंस से क्या होता है। ये जो आज मैं बता रही हूँ सरेंडर और पेशेंस, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इस जर्नी में। जब फ्री क्लासेस देती हूँ तब तो कोई ज्वाइन करने आता नहीं, बाद में कहता है मैम कोई फ्री में क्लास नहीं लेता, कोई फ्री में कुछ करता नहीं, कोई फ्री में बताता नहीं है। मेरा आज का टॉपिक था बीज और पेड़। अभी जो मैंने आपको ये सारा कुछ बताया वही बीज है जो आपके अंदर बोया गया है बचपन में। आपके पास लाइफ से तो सबकॉन्शियस माइंड में है ही, लेकिन जब आप इस जन्म में जन्म लेके आते हैं तो आपको कुछ नहीं पता रहता, आप तो बच्चे रहते हैं। आपको इतना दिमाग नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। जो लोग सिखाते हैं, जहाँ से आप अपने अराउंड में जो चीज़ सुनते आते हैं, वो चीज़, वो एक एक बीज आपके दिमाग में बोता चला जाता है और आप
फिर 12 साल के 13 साल के होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। कुछ बिलीफ सिस्टम से आपका पूरा माइंड गुथ जाता है और उसके बाद जैसे ही आप और बड़े होते हैं तो वो जो बीज आपके अंदर बोया गया है वो बड़ा होने लगता है, वो पेड़ बनने लगता है। और जैसे जैसे वो और बड़ा होता है, वो जो एक छोटा सा पेन है, छोटा सा हर्ट है, वो और बड़ा होते होते और बड़ा होते होते एक पेड़ बन जाता है। और वो जो पेड़ बनने का नतीजा क्या है कि वो जो आपने बचपन में देखा है, छोटा मोटा पेन, छोटा मोटा अब्यूज़, छोटा मोटा हर्ट, किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया और आपने अपने मम्मी पापा की अपने सामने इंसल्ट देखी, या आपके मम्मी पापा आपको मारते थे, या कुछ भी ऐसा, आपका बचपन अच्छा नहीं गया मान लीजिए, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा पेन, हर्ट और आपका जो देखना हुआ कि ऐसे एरिया को, ऐसे माहौल को आपने देखा, वो सब आपके अंदर एक बीज की तरह थे। और इस समय तक, इस एज तक आते आते वो सब आपके दिमाग में पूरा, मतलब आपके दिमाग में पूरा छा गए हैं, पेड़ बन गए हैं एक तरह के से अगर मैं कहूँ तो। और वही आपकी आज को चेंज करते हैं, आपके आज में वही आपकी डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर ही है तो बाहर मिरर तो होगा ही। तो लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको मतलब कि कुछ नहीं समझते हैं। कभी कभी आप खुद गिल्ट में रहते हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम बना, आपको पता है कि भाई माँ बाप तो भगवान होते हैं तो उनको तो करना ही करना है, पूजना ही पूजना है। आपके अंदर बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि लड़कियां तो भाई कमज़ोर होती हैं तो इनको तो दबा के रखना है, इनको तो कंट्रोल में ही रखना है। आपको बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि भाई लड़कियां तो शर्माती हैं, या फिर लड़कियों को तो ऐसे रहना चाहिए, तो आप वैसे ही लड़कियों को रखने की कोशिश करने लगते हैं। यह लड़कों का बिलीफ सिस्टम मैं बता रही हूँ। और लड़कियों का क्या है, लड़कियों का बिलीफ सिस्टम है कि आपको ऐसे रहना चाहिए, आप ससुराल में जाओगे ये करोगे, आपको ऐसे सहना चाहिए, आपको ऐसे बर्दाश्त करना चाहिए। भाई मर जाओ लेकिन अपने ससुराल में रहो, भले वो आपको मार काट के फेंक दें, लेकिन आप एक बार गए तो वहाँ पे से आपकी अर्थी ही आनी चाहिए। ये सब बीज किसने बोया है? ये सब बीज आपके अंदर बोया गया है बचपन से, जो कि पेड़ बन गया है और आप नहीं निकल पाते हो उस शादी से। भले आप कितना ही उसमें पेन झेलते रहते हो, आप नहीं निकल पाते हो। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का बहुत गिल्ट पड़ा है तो वो गिल्ट आपको अंदर ही अंदर इतना खाता है कि आप खुद को दूसरों से कम समझने लगते हो। आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत ही कम हूँ, वो मेरे से ज़्यादा सुपीरियर हैं, वो लोग तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा गिल्ट के साथ फियर बनने लगता है और आप फिर कोई भी स्टेप लेने में, कोई डिसीज़न लेने में फिर दो लोगों को देखने लगते हैं कि अब मैं ये डिसीज़न लूँगा तो लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अगर आपके अंदर फियर है तो आप वहीं से रुक जाते हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली ख़त्म किया जा सकता है। और ये चीज़ मैंने देखी है, जैसे ही बचपन का बिलीफ सिस्टम टूटा, जैसे ही उनको पूरा विश्वास हो गया, जैसे ही गॉड की उस जगह पे एंट्री हुई, वैसे ही सब कुछ उनके आज में चेंज होने लग गया। पहले के समय में जाके उनको हिप्नोटाइज करके हील किया गया, उनके आज के समय में चेंज देखने को मिलने लगा। कैसे मिलने लगा? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम को क्लियर किया गया। दिमाग ये सोच के बैठा है कि नहीं ऐसा ही होता है, और जैसे ही भगवान के साइड से उनको बताया गया, भगवान ने कंफर्म किया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो उनको बिलीव हो गया कि हाँ, अगर मतलब कि ऐसा मेरे दिल में आ रहा है, ऐसा गॉड कह रहे हैं तो वो सही है। जब उसी दिमाग को कोई समझा के बता देता है ना कि आपने जो ये सोचा वो कैसे गलत है और आप ये जो मैं बता रही हूँ वो कैसे सही है, और उसके बाद उनके दिमाग में वो इंजेक्शन की तरह डाल दिया गया है गॉड को इनवाइट करके, तो उनको ये बिलीव हो जाता है कि हाँ ये है। और जैसे ही उनको बिलीव होता है, उनके आज के समय में चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ये एक मिरेकल की तरह है, एक खोज कह लीजिए जो मेरे को देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि हीलिंग सेशन पहले यहाँ नहीं थे, लेकिन समझ में मुझे भी नहीं आता था कि क्या है। मैंने खुद भी काफ़ी समय बाद जब मेरे पास सेशन वगैरह के पैसे आने लगे तो मैंने भी एक हीलिंग सेशन लिया था। क्या मैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड में आ रही थी और बहुत ज़्यादा काम वगैरह मैं भी करती थी, मेरा भी इनर चाइल्ड हील नहीं था, तो मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही थी, जिसकी वजह से मैं खुद को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रही थी। तो मैंने सेशन लिया इसके लिए और मेरा वो मिरेकलस तरीके से ठीक हुआ। तब मुझे सेशंस में विश्वास आए और उसके बाद फिर मैंने फिर से इस पर रिसर्च चालू करी, सोचना शुरू किया, करना शुरू किया,
फ्री में, मतलब कि क्या कह लीजिए नॉर्मल सेशन में मैं दूसरों को हील करना शुरू कर देती थी। और उसका जब रिज़ल्ट आने लगा तो मुझे लगा कि हाँ, इसका रिज़ल्ट आता है। फिर जाके मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद मैंने हीलिंग सेशन स्टार्ट किए। तो इस तरीके से बीज जैसे आपके अंदर बोए जाते हैं, तो वो बीज कैसे पेड़ बन गए हैं और कैसे उस पेड़ को काटा जाए और उस पूरे के पूरे पेड़ को जो रॉन्ग नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बना है, कैसे उसको पूरा काट के रिमूव किया जाए, वो होता है हीलिंग सेशन। और अब आपको लगेगा कि वो मैं खुद कैसे कर सकता हूँ। आप अपने ही बिलीफ सिस्टम्स में बंधे हुए हैं, आप ये खुद नहीं कर सकते। आप मिरर एक्सरसाइज करते रहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके आपके करने से वो थोड़ा थोड़ा करके जाता है, क्योंकि जब भी आप उसको सोचते हैं दिमाग में तो आप ही का वो बिलीफ सिस्टम रहता है। आप अपने दिमाग के अनुसार ही सोचेंगे ना। किसी चीज़ को आप नहीं जानते हैं तो वो जैसा आप जानते हैं आपका दिमाग से सोचेंगे तो वो वैसा ही आप जानते हैं और वैसा ही आप सोचेंगे। जब आप सेशन से किसी के अंदर चेंज आता हुआ देखें, जब चीज़ें चेंज होती हुई देखें, जब मैं रिव्यू शेयर करूं, तो आप नेगेटिव ना सोचें। अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें आप अपना पॉजिटिव रिव्यू दें, आप अपनी पॉजिटिविटी शो करें। जब आप उनको ब्लेसिंग देंगे तो आपका भी जब समय आएगा तो आपको भी लोग ब्लेसिंग देंगे। और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इस समय पे मेरे पास पैसे नहीं है या इस समय पे मैं सेशन ले नहीं पा रहा हूँ, ऐसा करके बिल्कुल भी ना सोचें। अगर ऐसा है कहीं ना कहीं तो वो आपका समय नहीं आया है अभी, या फिर आपके इनर वर्क में अभी कोई कमी है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि कोई डायरेक्ट अपना कम्युनिकेशन ब्लॉक हील नहीं कर सकता, बस यही यहाँ पे भी फैक्ट है कि कोई डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। पहले आपको जो बेसिक इनर वर्क है वो करते करते हाई वाइब्रेशन में पहुँचना होगा। उसके बाद जो बचे कुचे आपके अंदर प्रॉब्लम है, बिलीफ सिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए एडवांस इनर वर्क हीलिंग करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, भगवान या अपने आप ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप फुल सरेंडर भाव में रहेंगे तो अपने आप ही या सॉल्व कर देंगे, या कोई ना कोई ज़रिया आपके पास ज़रूर लेके आएंगे कि वो चीज़ आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। ये रोना नहीं रोना है कि किसी के सामने कि ये मैं रो रही हूँ, मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करना। जितना आपके सामने जो लोग भी हील होते, जो लोग भी खुश होते दिखाई दे रहे हैं, सबको ब्लेसिंग देनी है ताकि आपका भी समय आए। भगवान, अगर आप ऐसे करते हैं तो भगवान देख रहे हैं कि आपके मन में कैसी निगेटिव भावना है, तो उनको भी समझ में आता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि नहीं देनी है। बिल्कुल निगेटिविटी थ्रो ना करें। बिलीफ सिस्टम है आपका, जो आप लोग ये बोल देते हैं कि क्या सच को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है। मैं शेयर कर दूंगी लिंक में वो वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या मतलब कि क्यों एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है। आप अगर बहुत अच्छे हैं तो आप छुप के क्यों बैठना चाहते हैं? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चार लोग मतलब कि अपनी निगेटिविटी फैला रहे हैं तो फैलाने दो, मैं तो अच्छा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो चुप रहूँगा या चुप रहूँगी। तो सेम ऐसे निगेटिविटी ज़्यादा फैलेगी। पॉजिटिव लोग तो चुप हो गए, पॉजिटिव लोग तो छिप गए। वो लोग तो यही सोच रहे हैं कि हमको तो कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो जो लोग हैं खुद आएंगे। एक सच बात बता रही हूँ, चैनल मैसेज मैंने डालना क्यों शुरू किया था। शुरुआत में मैं चैनल मैसेजेस नहीं डालना चाहती थी, लेकिन मैंने चैनल मैसेज डाला ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल मैसेजेस ही देखते हैं, तो चैनल मैसेज से खिंच के आए, फिर मेरी वीडियो सुने। वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन अच्छा ही देती थी लेकिन ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। फिर मैंने चैनल मैसेजेस डालना शुरू किया। अब मेरे शुरुआती वीडियो में देखे होंगे चैनल मैसेजेस नहीं था। मैंने जब चैनल मैसेज डाला तो उससे बहुत लोग देख के पहले चैनल मैसेज देखा, उसके बाद फिर मेरी बाकी वीडियोस भी देखी और देख के फिर वो समझ में आया उनको। ठीक है, अगर मैं ऐसा करती ही नहीं, एडवर्टाइज़ करती ही नहीं, तो मेरे बाकी के वीडियोस भी कौन देखता और कौन समझता। चाणक्य ने कहा था कि हर निराशावादी को हर सिचुएशन में एक न एक निराशाजनक चीज़ दिख जाती है और हर आशावादी को हर बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आशा की एक किरण दिख जाती है। कैसे दिख जाती है? उसका देखने का नज़रिया है तभी ना दिख जाती है। उसको सब समझ में आ जाता है कि कैसे देखना है इसको कैसे पॉजिटिव वे में लेना है। और जिसके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है वो हर एक सिचुएशन में एक निगेटिव चीज़ ढूंढ लेता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने बताया कि कैसे एक छोटी से छोटी चीज़ आपके अंदर घर कर जाती है। पहले बीज की तरह पनपना शुरू होती है और उसके बाद वो बड़ा सा पेड़ बन जाती है और छा जाती है और आपके अंदर फियर, गिल्ट, पता नहीं क्या क्या का रूप ले लेती है। जैसा आपका बचपन, जैसा आपका पास्ट, वैसा ही रूप ले लेती है और वैसा ही आज के अराउंड में चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।